यह तो शरणागत कन्या है, अन्या नहीं हमारी है। मरती है जो हम पर, उसकी हम पर जिम्मेवारी है। कोई भी कहीं भी कोई अन्यायी अन्याय करता हो और जिसके द्वारा न्यायी पुरुष उत्पीड़ित होते हो, वहां भी हमें जाना चाहिए। ये तो कुंवारी कन्या है। कन्या भी कैसी कि जो हमारे नाम पर बैठी है, हमारे नाम पर उसने सब कुछ छोड़ दिया है, तो उसकी सुरक्षा करना तो हमारी जिम्मेवारी है। यद्यपि शिशुपाल हमारे बुआ का बेटा भाई है, फिर भी कोई ये अन्याय जो हो रहा है उसके लिए हम जाते हैं। शिशुपाल के साथ में कोई बैर भाव की बात नहीं है। जो अनुचित, जो अन्याय होता है उसको रोकना हमारा काम है। इसलिए आपने कहा ठीक है। ये सुनते ही वो बोलता है ब्राह्मण पुरोहित कि महाराज आप तो फरमाते हो वो ठीक है। बोला कुशल समय है थोड़ा, बोला कुशल एक बस निश्चित शादी है कल। हाँ बस निश्चित शादी है कल। कृपा करिए हे हरिवर फिर तो है जाना ये निष्फल। कृपा करिए हे हरिवर फिर तो है जाना ही निष्फल। आज्ञा देकर गरुड़ ध्वज रथ, आज्ञा देकर गरुड़ ध्वज रथ हरि ने झट मंगवाया है। हाँ हरि ने झट गिजवर तुम भी साथ हमारे चलो समय मन भाया है। गिजवर तुम भी साथ हमारे चलो समय मन भाया। मन माने करने वाले, मन अभिमानी और के हक हर लेवा है। और के हक हर लेवाने बोला कुशल समय है थोड़ा, बस निश्चित शादी है कल। कृपा करिए हे हरिवर फिर तो है जाना ही निष्फल। कुशल ने कहा महाराज सातम आज हो गई है, कल अष्टमी की शादी रात को है। इतना समय रहा है, सिर्फ इसके बीच आपका पहुंचना हो तो आपका जाना सार्थक है। अगर ये अष्टमी की रात चूक गई तो फिर तो जाने का कोई अर्थ नहीं है। ये तो समय की बात है। आपने कहा अच्छा इतना ही समय है। तुरंत कृष्ण महाराज ने क्या किया, गरुड़ ध्वज नाम का अपना रथ क्या था, वो तो कोई विमान में जो विमान का हिसाब भी था, उसमें सारे अस्त्र शस्त्र सब इंतजाम सब उसमें रखी हुई चीज आपने आज्ञा दी आधा घंटा के अंदर अंदर वो रथ यहां पर हाजिर होना चाहिए। जो उस पर आदमी थे उस काम में लग गए। पंडित से कहा आप जाओ कुछ खाना खुना खा करके आ जाओ, और आपको भी हमारे साथ ही चलना। उसने देखा हाँ जीवन का आनंद मुझे लिया जाएगा, मैं भी इनके साथ में बैठूंगा। उसको भी बड़ा आनंद होता है। अब विविध अस्त्र शस्त्रों से पूरित, विविध अस्त्र शस्त्रों से गरुड़ ध्वज रथ हाजिर है। हाँ गरुड़ ध्वज रथ हाजिर। बस सेवक आकर के बोला इधर कुशल भी हाजिर है। बस सेवक आकर के बोला इधर कुशल भी हाजिर। बने स्वयं बलभद्र सारथी, बने स्वयं बलभद्र
जिज से हरि बैठे अंदर, हाँ जिज से हरि बैठे अंदर, संदन चलने लगा वेग से, मानो यान चला नभचर, संदन चलने लगा वेग से, मानो यान चला नभचर। मन माने करने वाले, मन माने अभिमानी, औरों के हक हरने वाले खाते हैं, औरों के हक हरने। विविध अस्त्र शस्त्रों से पूरित गौरव ध्वज हाजिर है। सेवक आकर बोला स्वामी इधर कुशल भी हाजिर है। अब वो अस्त्र शस्त्रों से पूरित घोड़े जिसके आगे लगे हुए हैं और गरुड़ का चिन्ह ऊपर, ऐसा वो रथ महाराज रथ हाजिर है जो आपने काम सौंपा हमारा पूरा। इधर पुरोहित जी भी खाना पीना खा अपने तैयार हो गए, महाराज में भी हाजिर हो। तो उस समय अब सारथी कौन बनते हैं भाई साहब, कौन दो दीदी वो सारथी बन गए। वो बैठे आगे और अंदर में श्री कृष्ण महाराज और कौन पुरोहित जी दो अंदर बैठे, दो के अंदर एक सारथी के रूप में, बस तीन के तीन और घोड़ों की लगाम खींच दी। क्या पूछो हो, मानो कोई हवाई जहाज उड़नी शुरू हुई है। इस प्रकार का वो मानो सिद्ध हुआ वो था यान, एकदम हवा वेग से उड़ने लग गया। अब यहां से तो वो रवाना हो चुके। अब आप जानते हो जिसको इंतजार हो ना उसको टाइम तो बड़ा लंबा लगता। कितने जी को गए, इतने दिन हो गए, कोई बात ही नहीं बनी, फिर सोचती है ना आ रही नजदीक दिन, अब तक कुशल आया नहीं। आ रहे नजदीक दिन, अब तक कुशल रुक्मिणी व्याकुल मना थी, भेद कुछ पाया नहीं। रुक्मिणी व्याकुल मना थी, भेद कुछ पाया नहीं। कुशल जाता पंथ में सहपत्र क्या पकड़ा गया। कुशल जाता पंथ में सहपत्र क्या पकड़ा गया। पंथ में ही या उपद्रव हो गया कोई नया। पंथ में ही या उपद्रव हो गया कोई नया। आ रहे नजदीक दिन, अब तक कुशल आया नहीं। रुक्मिणी व्याकुल मना थी, भेद कुछ पाया नहीं। रुक्मिणी एकदम आकुल व्याकुल, एक एक दिन को देखती है, सुबह शाम देखती है, अभी नहीं आए पुरोहित जी, अभी नहीं आए। अब तो समय ही कहाँ है, टाइम ही सामने आ गया। उसको कई बातें संदेह होते हैं कि इसके शिशुपाल के आदमी, इस शिशुपाल की वो खुटिया पुलिस घूम रही है। कहीं रास्ते में जाते हुए पुरोहित जी उनके चक्कर में तो आ गए हो, अथवा या विनती पर जनार्दन ने ध्यान फरमाया नहीं। पत्र या बलदेव जी के समझ में आया नहीं, या वो तो द्वारकाधीश हैं, जनार्दन हैं, उन्होंने कह दिया होगा कि क्या हमको आवश्यकता है, कहां हम जाएं। संसार में कई बातें होती है, उन्होंने ध्यान नहीं दिया हो। या उनके भाई साहब जो है बलदेव जी, उनके समझ में नहीं आया कि नहीं हमको तो नहीं जाना। तो भाइयों में उनका प्रेम इतना है कि उनकी इच्छा बिना भी जाते नहीं।
इस प्रकार रुक्मिणी के मन में तरह तरह के आंदोलन हो रहे हैं, तरह तरह के संकल्प विकल्प आ रहे हैं और बैठी चिंता तुर समय को पूरा कर रही है। इतने में कौन पहुंच गई? बुआ। बुआ क्यों जाती है और ये सोचती है कि अगर ये दिन चूक गया और अगर उनका आना नहीं हुआ तो मुझे उनके नाम पर मौत के मुंह नहीं जाना है, इसके सिवाय दूसरा मेरे लिए रास्ता नहीं है। इस प्रकार तो रुक्मिणी आकुल व्याकुल थी। इतने में बुआ वहां पहुंच जाती है और देखा तो गमगीन हो रही, गमगीन क्यों श्री कृष्ण आएंगे अभी, हो रही गमगीन क्यों श्री कृष्ण आएंगे, भगा कर इन पापियों को तुझे पाएंगे अभी, भगा कर इन पापियों को तुझे पाएंगे, चूकने वाले नहीं है चित्त में रख धीरता, चूकने वाले नहीं है चित्त में रख धीरता, आ रहे होंगे निगम में नंदनी रख वीरता, आ गए होंगे निगम में नंदिनी रख वीरता। बुआ ने कहा हो रही गमगीन क्यों श्री कृष्ण आएंगे अभी, भगा कर इन पापियों को तुझे पाएंगे अभी। बुआ ने कहा बेटी रुक्मिणी क्या बात इतनी गमगीन हो रही है? रुक्मिणी ने कहा भुआ जी अब कहां समय रहा, टाइम तो कुछ है ही नहीं। बोला तू चिंता मत कर और देख महाराज अब आए के आए, अब आने में देरी नहीं है, तू कुछ अपने दिल को खो मत। और मैं तो सोचती हूं कि वो अब रास्ते में ही है, रास्ते में चलते हुए ही आ रहे हैं। बुआ ने एक बात और कही, चल अपन ऊपर चले जाकर निहारे पंथ को, चल अपन ऊपर चले जाकर निहारे, द्वारका की सड़क पर आते हुए श्रीमंत को, द्वारका की सड़क पर आते हुए श्रीमंत, उदित होती हुई दोनों गई ऊंचे महल पर, मुदित होती हुई दोनों गलत आ रहा है कौन यो फैला रही अपनी नजर, आ रहा है कौन यो फैला रही अपनी चल अपन ऊपर चले जाकर निहारे पंथ को, द्वारका की सड़क पर आते हुए श्रीमंत को ले उठे। अपन कहां चले? ऊपर। 7वीं मंजिल ऊंचे से ऊंचा जो था किले का ऊपर का हिस्सा, वहां पर जाए और देखें कि जो रास्ता द्वारका की ओर से आता है, देखें उस रास्ते में उस सड़क पर कौन आ रहा है। ऐसे कहते ही रुक्मिणी को कुछ आशा बंधी, बुआ ने सहारा दिया, दोनों वहां से चुपचाप उठ जाती है, ऊपर के भाग में जाती है और दूर से दिखती है भी सड़क के ऊपर कौन आ रहा है, दृष्टि फैला रही है। तो दूर से संकल्प बनता निकलता कुछ और ही, दूर से संकल्प बनता निकलता कुछ और, अहो अहो आशा निराशा की योगता गति हो रही, अहो आशा निराशा की योगता गति हो, रुक्मिणी की नजर में तत्काल गरुड़ ध्वज चढ़ा, रुक्मिणी की नजर में तत्काल गरुड़ ध्वज, मनोरथ साकार मानो तब
तरफ अपनी है बधा, मनोरथ साकार मानो तो तरफ अपनी है बधा। दूर से संकल्प बनता निकलता कुछ और ही, यो आशा निराशा की, यो अहो आशा निराशा की, यो गतागति हो रही। दूर से भ्रम पड़ता है, देखो वो क्या रहा है, क्या है, मालूम पड़ता है क्या रहा है। फिर देखते हैं कोई ऊंट आ रहा है, कोई घोड़ा आ रहा है, कोई दूसरी चीज आ रही है। ऐसे वो काफी देर तक देख रही है। देखते देखते एकदम रुक्मिणी की आंखें तेज थी ना, रुक्मिणी की आंखों में वो ऊपर लगा हुआ चिन्ह था ना, गरुड़ का चिन्ह, वो गरुड़ का गिर था, वो रुक्मिणी की आंखों में आया। पहले मानो कोई अपना मनोरथ ही साकार होता हुआ सामने आ रहा है। रुक्मिणी ने कहा, बुआ देखो एक रथ का बहम मुझको हो रहा, बुआ देखो एक रथ का बहम मुझको हो रहा, चिन्ह गरुड़ ध्वज प्रगट ही निराशा को खो रहा, चिन्ह गरुड़ ध्वज प्रगट ही निराशा को खो रहा। हर्ष विह्वल भुआ बोली कहाँ है दिखला मुझे, हर्ष विह्वल भुआ बोली कहाँ है दिखला मुझे, नहीं मेरी दृष्टि में आता जरा जतला मुझे, नहीं मेरी दृष्टि में आता जरा जतला। बुआ देखो एक रथ का बहम मुझको हो रहा, चिन्ह गरुड़ ध्वज प्रगट ही निराशा को खो रहा। रुक्मिणी ने कहा, बुआ जी और एक गरुड़ ध्वज का चिन्ह मुझे दिखाई दे रहा, एक कोई ऐसा रथ आ रहा है देवता हुआ, उसके ऊपर गरुड़ का चिन्ह लगाओ। ऐसा सुनते ही तो बुआ को हर्ष का पार नहीं रहा। बुआ ने कहा, कहां है? और बुआ की तो नजर क्या थी, मोहब्बती नजर थी ना, वो ऐसे करती है दिखाई देता नहीं देता है। बुआ कहती है, वो कहां आ रहा है, तू मुझे समझा करके दिखा भी, तेरे आंखों में कहां आ रहा है। वो लड़कियां तुम क्या करती हो भैया, आगे बढ़ती बोल। समय में बुआ ने कहा, भी है कहां? अंगुली अंगुली निर्देश कर कन्या सपदी बतला रही, अंगुली निर्देश कर कन्या सपदी बतला, चिन्ह दिखलाती हुई शोकंठ बस जतला रही, चिन्ह दिखलाती हुई शोकंठ बस दिखला। अहो दिग में आ गया रथ खूब श्रीपति आ गए, अहो दिग में आ गया रथ खूब श्रीपति आ गए, सुता तेरे भाग्य से संकल्प सुस्थिति पा गए, सुता तेरे भाग्य से संकल्प सुस्थिति पा गए। रुक्मिणी ने किया, देखो बुआ देखो, मेरी आंगली की सिद्ध में देखो। ऐसे दिखाते दिखाते वृथा वो नजीक आ गया। बुआ के हरे आंखों में अरे बोला, बेटी काम बन गया, बस मेरा बहुत दफा ये क्या है रथ देखा हुआ है, और वो आपका रथ है ये खास, उसमें ही बैठ कर आप आते। अरे बेटी तेरे भाग्य से तेरे संकल्प थे वो सही हो गए, सिद्ध हो गए, और श्रीपति स्वयं आ गए हैं। इस प्रकार जो भुआ ने कहा मुंह से, ये सुनते ही हुआ इतना हर्ष जो तन में समा सकता नहीं, हुआ इतना हर्ष जो तन में समा सकता
जानते भगवान शब्दों बीच आ सकता नहीं, जानते भगवान शब्दों बीच आ सकता, बनी वह रोमांचिता बेभान सी बेहोश सी, बनी वह रोमांचिता बेभान सी बेहोश सी, हर्ष से बहने लगे दृग खड़ी है खामोश सी, हर्ष से बहने लगे दृग खड़ी है खामोश सी। हुआ इतना हर्ष जो तन में समा सकता नहीं, जानते भगवान शब्दों बीच आ सकता नहीं। बुआ ने कहा नहीं कि कृष्ण महाराज आए, यह सुनते ही रुक्मिणी को इतना हर्ष हुआ मानो शरीर में वो हर्ष समा नहीं रहा है। कितना हर्ष हुआ कि या उसका दिल जानता है या भगवान जानते हैं, वो शब्दों में उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। रुक्मिणी तो रोमांचित हो गई, बेभान हो गई, मानो बेहोश हो गई हो, एकदम स्तब्ध हो गई, खड़ी होकर के देख रही है, खामोश सी हो गई। इस प्रकार ओ लगी इतनी चटपटी अब कहीं दिल टिकता नहीं, लगी इतनी चटपटी अब कहीं दिल लगता नहीं, प्रेम का आएग दूरधर कहीं रुक सकता नहीं, प्रेम का आएग दूरधर कहीं रुक सकता नहीं, दूर तारक प्रमद बन की तारफ तत्क्षण हो गया, दौड़ता रथ प्रमद बन की तारफ तत्क्षण हो गए, बस वहीं पर ठहर जाता है सुनो कौतुक नया, बस वहीं पर ठहर जाता है सुनो कौतुक नया। लगी इतनी चटपटी अब कहीं दिल लगता नहीं, प्रेम का आवेग दुर्धर कहीं रुक सकता नहीं। रुक्मिणी के मन में इतनी चटपटी लगी, इतनी माने फरता लगी कि वो इतना क्योंकि प्रेम का ये वेग बड़ा भयंकर होता है, वो कहीं भी ठहरता नहीं है। इस प्रकार वो एक ध्यान से देख रही है कि रथ आ रहा है। इतने में तो शहर के बाहर काफी मैंने 1.5 माइल की दूरी के ऊपर क्या था, प्रमद नाम का बाग था, शहर का बड़ा भारी बगीचा था, उसका नाम था प्रमद वन था। उसमें उसका जो द्वार था, रथ का क्या हुआ, रथ ने अपना मुंह फेर लिया, उस उद्यान के बीच में रथ जाता है। उद्यान में ऐसा गया अंदर कि वहां जाने के बाद में बाहर से दिखना ही बंद हो गया। रथ मानो वहीं जाकर के ठहर जाता, मानो यहां तक देख लिया रथ आ गया है, रथ आता हुआ उद्यान में जा जाता है। इस समय में तो अब क्या बनता है कि वो उठाना पुरोहित जी अब वहां से नीचे आते हैं और एक कुशल द्विज सकुशल वहां से उतर कर आया वहां, कुशल द्विज सकुशल वहां से उतर कर आया, दिया दर्शन रुक्मिणी को धुआ बोली वे कहाँ, दिया दर्शन रुक्मिणी को धुआ बोली वे कहाँ। विजन में वृत्तांत सारा कुशल ने जतला दिया, विजन में वृत्तांत सारा कुशल ने जतला दिया। प्रमद वन में हरिश बांधव आ चुके जतला दिया, प्रमद वन में हरिश बांधव आ चुके जतला दिया। अब ब्राह्मण कुशल जो था पुरोहित सीधा वहां से रवाना हो गया। अगर डंका डंक था साथ में तो कुछ आने बांध तो था ही नहीं,
खुला अपना आया, शिशुपाल के आदमी फिर रहे। बोला कौन कहां से? अरे बोला तुम जानते नहीं, मैं तो राज पुरोहित हूं, तीर्थ यात्रा में गया था, मैं वापस आया हूं, तुम किसी से पूछ सकते हो कि मैं कौन हूं? सबने कहा भाई नहीं, ये तो यही के रहने वाले हैं, हम सब इनको जानते हैं, ये तो खास अपने ही आदमी है, इनको आने दो। छोड़ने को आने के लिए आज्ञा हो गई। सीधा शहर में आया, इधर वो बुआ रुक्मिणी इंतजार में थी कब कौन आए कौन आए कौन आए। सीधे महल में ये पुरोहित जी पहुंच जाते हैं और एकांत का जगह देख मौका देखा, वहां जाकर के रुक्मिणी को दर्शन दिए और बुआ के सामने आया। पर समय ऐसा, इतने आदमी घर में चौतरफ का वातावरण, केवल बस ऐसे ही पूछ लिया कहां है, मुंह से बोलने की बात नहीं है ना, ऐसे ही हाथ से ही उसने कहा हो गया काम जो होना था वो काम। और धीरे से आकर के बुआ के कान में कह दिया कि आप और आपके भाई साहब दोनों महाराज पहुंच चुके हैं और भाई जो है दोनों प्रमोद नाम के उद्यान में ठहर गए हैं, मैं उनके साथ आ गया हूं और जो मैंने कहा था वो मैंने अपना काम पूरा कर दिया है, सारी बात सुना दी। और एक कुशल के पद पद्म में आकर गिरी है रुक्मिणी, कुशल के पद पद्म में आकर गिरी, अथक यह उपकार गुरु का लगी कहने रुक्मिणी, अथक यह उपकार गुरु का लगी कहने रुक्मिणी। विप्र बोला नहीं बेटी यह हमारा काम है, विप्र बोला नहीं बेटी यह हमारा काम है, पीठ देते वक्त पड़े मनुज नमक हराम है, पीठ देते वक्त पड़े मनुज नमक हराम है। इतना सुनते ही रुक्मिणी ने बड़ी श्रद्धा पूर्वक पंडित जी के चरणों में नमस्कार किया और कहा आपने बड़ा भारी काम किया, कहां द्वारका, कहां आप गए, सारी बात मैं संक्षेप में ही। उसने कहा नहीं मैंने कुछ नहीं किया, मेरा काम था उस दिन जिस शासन का मैंने अंदर खाया वही काम मैंने किया है, मैं नमक हराम बनना मैं नहीं चाहता। इस प्रकार बात सब हो रही संक्षेप में हुई और जाते हुए बोला अब हमारे लिए क्या आज्ञा है, हमारे लिए उन्होंने क्या कहा? तो पुरोहित ने कहा तुम्हारे लिए ही आज्ञा है कि किसी बहाने से तुम उस उद्यान में पहुंच जाओ, उद्यान तक जाना तो है तुम्हारा काम, आगे जो कुछ बात बननी है उसको संभालना है उनका काम। अब उद्यान में तुमको किसी तरीके से पहुंच जाना है वो तुम्हारे सोच लेना, कहीं इस बात का बहम न पड़ जाए, किसी के कान में ये भेद न होगा। ऐसे कह करके वो तो पुरोहित तो फौरन वहां से नीचे उतर जाता है। अब हुआ पर बड़ा चक्कर कब वहां पहुंचना कैसे, ब्याह का तो समय शादी का दिन आ गया, उस दिन शादी ना अब तो दिन तो बीत गया, शादी का सुबह का समय तो आ गया है, शाम की शादी, तो इसलिए अब वहां कैसे पहुंचना है? तो आज तो हमको वहां उसको नहीं पहुंचाना है ना, कहां नहीं पहुंचाना है, इसलिए ये बात आज यहीं तक है रखी जाएगी। अब कल ये कैसे पहुंचती है वो वर्णन फिर आगे चलाया जाता है।